क्वेश्चन है राम को 90 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलने पर एक आयताकार मैदान को तिरछे यानी कि विकर्ण से पार करने में 50 सेकंड लगते हैं और मोहन को 124 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलते हुए 45 सेकंड में उसी क्षेत्र को भुजाओं से होते हुए पार करता है। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर होगा। तो आप यहाँ पर प्रश्न में समझिए, दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति राम है और दूसरा व्यक्ति मोहन है। दोनों की चाल अलग अलग है। राम की चाल कितनी है 90 मीटर प्रति मिनट यानी कि 1 मिनट में 90 मीटर की दूरी तय करना, और मोहन की चाल है 124 मीटर प्रति मिनट यानी कि 1 मिनट में 124 मीटर की दूरी तय करना। अब यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों आयताकार मैदान में चल रहे हैं और किस तरह से चल रही है, आपको यहाँ पर इतना ध्यान में देना है कि जो राम है ना, राम चल रहा है आयताकार मैदान को तिरछे यानी कि विकर्ण को पार कर रहा है। राम चल रहा है इस दिशा में, यानी कि राम यहाँ पर बिंदु ए से बिंदु बी की ओर जा रहा है और कहाँ से जा रहा है, विकर्ण से जा रहा है। तो इस विकर्ण को पार कर रहा है और विकर्ण को पार करने में राम को कितना समय लगता है, 50 सेकंड का समय लगता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो दूरी निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर चाल भी है और समय भी है और हम यहाँ पर दूरी तो निकाल ही सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणा समय यानी कि स्पीड मल्टीप्लाई यहाँ पर टाइम। तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये आयत है और आयत की लंबाई और यहाँ पर हम लिख सकते हैं चौड़ाई। आयत का विकर्ण क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो दूरी तय की जा रही है वो विकर्ण के बराबर ही तो है। तो आयत का विकर्ण आपको पता होना चाहिए, √L² + B² होता है। ये कैसे आया आप यहाँ पर ये भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक समकोण त्रिभुज है। आप देख लीजिए ABC, यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है जिसमें जो ये AB है ये कर्ण है और यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, कर्ण यहाँ पर d है, तो यहाँ पर d का स्क्वायर, आधार आप यहाँ पर l मान सकते हो, l का स्क्वायर प्लस यहाँ पर b यानी कि चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहाँ से d यानी कि डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, यहाँ पर जो ये स्क्वायर है ये चला जाएगा वर्गमूल में और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, L² + B², और यही विकर्ण की लंबाई होगी। तो राम जो है वो विकर्ण को पार कर रहा है। तो विकर्ण को पार करना यानी कि राम की जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी, विकर्ण की लंबाई के बराबर। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि जो चाल दी हुई है ना, चाल यहाँ पर कितनी है 90 मीटर प्रति मिनट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 90 और यहाँ पर ये है मीटर प्रति मिनट। अब आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पर समय दिया हुआ है ना राम के लिए, वो दिया हुआ है 50 सेकंड और यहाँ पर जो चाल है ये मीटर प्रति मिनट है। तो यहाँ पर जो ये बट्टे में मिनट है ना, इसको हमें चेंज करना होगा सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर समय सेकंड में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें बट्टे में ही 60 का गुणा करना होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर मीटर प्रति मिनट में जो यहाँ पर चाल दी हुई है इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो सेकंड में चेंज करने के लिए बट्टे में हमें 60 लिखना होगा, क्योंकि मीटर प्रति मिनट में बट्टे में मिनट लिखा हुआ है। तो अब आप यहाँ पर ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमें चाल क्या लिखनी है, 90/60, और मल्टीप्लाई किससे करना होगा, समय से, और समय यहाँ पर कितना है 50 सेकंड है। तो यहाँ पर अब हम हल कर सकते हैं। 30 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं कट जाएगी, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2, 2 के पहाड़े से यहाँ पर 50 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 25। तो यहाँ पर विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी, ये लंबाई आ जाएगी
75 मीटर के बराबर। तो आपको ये समझ में आ गया है कि राम ने जो दूरी तय करी है वास्तव में वो दूरी क्या है, आयत के विकर्ण की लंबाई है और वो कितनी आ गई है, 75 मीटर आ गई है। तो यहाँ पर हम ये डाटा लिख लेते हैं कि हमें एक डाटा जो मिला है अभी, वो डाटा क्या है कि आयत के विकर्ण की लंबाई जो है वो कितनी आई है, 75 मीटर आई है। अब आगे प्रश्न में देखिए कि मोहन के लिए क्या लिखा हुआ है। मोहन भी आयताकार मैदान में ही चल रहा है, लेकिन वह कैसे चल रहा है, उसकी चाल कितनी है, समय कितना लग रहा है और वह चल किस दिशा में रहा है। तो आप यहाँ पर समझिए, मोहन के लिए चाल कितनी दी हुई है, 124 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलते हुए 45 सेकंड में, समय यहाँ पर 45 सेकंड है, उसी क्षेत्र को भुजा से पार करता है। तो आप यहाँ पर समझिए कि जो राम था, राम तो यहाँ पर विकर्ण से बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुँच रहा था, लेकिन यहाँ पर मोहन किस तरह से चल रहा है, मोहन बिंदु ए से चल रहा है और ए से बिंदु सी तक पहुँचा और फिर सी से कहाँ गया, बिंदु बी पर। इस तरह से वह उसी क्षेत्र को पार कर रहा है। तो राम ने जो दूरी तय की थी वो तो विकर्ण की लंबाई के बराबर थी, लेकिन मोहन ने जो दूरी तय करी है वो कितनी होगी। आप यहाँ पर समझिए कि मोहन जो है वो ए से सी तक गया, यानी कि एल दूरी तय करी, और फिर सी से बी तक गया तो यहाँ पर बी दूरी तय करी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मोहन ने कितनी दूरी तय करी, एल प्लस बी, यानी कि आयत की लंबाई प्लस आयत की चौड़ाई। और यहाँ पर ये दूरी हमने लिख ही ली है। तो दूरी का सूत्र आपको पता है, स्पीड मल्टीप्लाई यहाँ पर टाइम आएगा। अब आप देखिए जो यहाँ पर चाल है ना, ये वही यहाँ पर मीटर प्रति मिनट में है, तो यहाँ पर हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो बट्टे में हम 60 लिखेंगे। समय यहाँ पर 45 सेकंड है, तो यहाँ पर हम 45 लिख देंगे। अब 15 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काटी जा सकती है, तो यहाँ पर हम इस तरह से काट देते हैं। 4 के पहाड़े से यहाँ पर 124 कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा 31। तो यहाँ पर लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 31 का गुणा 3 से होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 93। तो अब आपके पास यहाँ पर दो इक्वेशन है, आप इक्वेशन फर्स्ट इसको मान सकते हो, जिससे हमें पता लगा है कि विकर्ण की लंबाई कितनी है, 75 मीटर है। और दूसरी इक्वेशन हम यहाँ पर ये मान सकते हैं कि आयत की लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है, 93 है। लेकिन हमें यहाँ पर प्रश्न में ज्ञात क्या करना है, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। और आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमें वैल्यू तो किसकी ज्ञात करनी है, लंबाई गुणा चौड़ाई की। तो आइए अब हम इन दोनों इक्वेशन से लंबाई गुणा चौड़ाई की वैल्यू ज्ञात करते हैं। आपको पता है कि आयत के विकर्ण की लंबाई यहाँ पर कितनी आई है, 75 मीटर के बराबर आई है। और आपको ये भी पता है कि लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू कितनी आई है, 93 मीटर के बराबर आई है। तो अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं आगे, क्योंकि हमें अब वैल्यू किसकी निकालनी है, L मल्टीप्लाई B की। तो यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये है सेकंड इक्वेशन। हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन का वर्ग कर देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पर ये किसके बराबर आएगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर 75 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों पक्षों का हम स्क्वायर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो दूसरा इक्वेशन है इसका भी हम वर्ग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हम यहाँ पर वर्ग कर रहे हैं। तो यहाँ पर L स्क्वायर प्लस 2LB और प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर सर्व समीका लग जाएगी, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर और बराबर क्या आ जाएगा, 93 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी है, 75 स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर 75 का स्क्वायर प्लस 2LB बराबर कितना आ जाएगा, 93 स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई की। आइए अब यहाँ पर हल कर लेते हैं। 75 का स्क्वायर प्लस 2LB बराबर 93 का स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम 2LB की वैल्यू निकाल सकते हैं, 93 का स्क्वायर माइनस 75 का स्क्वायर।
तो यहाँ पर 2LB बराबर, यहाँ पर आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ये भी एक सर्वसमीका है, ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं सर्वसमीका 93 प्लस 75 और यहाँ पर आ जाएगा 93 माइनस 75। तो यहाँ से अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं 2LB बराबर क्या होगा, अगर आप यहाँ पर 93 प्लस 75 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 168 के बराबर। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 168 और 93 में से जब आप 75 घटाओगे तो यहाँ पर आएगा ये 18 के बराबर। तो आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर हमें LB की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो ये 2 है इसको हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा। तो 168 गुणा 18 और बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से हम 18 को काटेंगे तो ये कटेगा 9 बार। तो यहाँ पर अब हमें LB का मान निकालना है। तो 168 गुणा 9 कर देंगे तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा। LB बराबर कितना है, 168 गुणा 9। तो यहाँ पर अब हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 9 छिक 54, 54 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 61 और ये आ जाएगा यहाँ पर 15। तो यहाँ पर जो ये आंसर आएगा 1512 वर्ग मीटर। ये है आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर L यानी कि आयत की लंबाई, B यानी कि आयत की चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना आया है, 1512 वर्ग मीटर। प्रश्न में यही पूछा गया था कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा। तो यहाँ पर आंसर आया है ऑप्शन बी।